स्टार्ट करता हूँ। देखिए बेटा, रिसीवेबल मैनेजमेंट 15 चैप्टर है आपके एफएम में। इससे पहले हमने कैश मैनेजमेंट किया है। रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब डेटर मैनेजमेंट हो गया एक तरीके से। और डेटर मतलब होता है कि जिसको आपने उधार माल बेचा। सोचिए मैंने आज माल बेचा 1 जनवरी 2021 को, और इसके बाद मैंने डेटर को टाइम दिया कि भाई आप मेरे को 30 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर पैसे दोगे। मान लीजिए मैंने डेटर को 60 दिन का टाइम दे दिया, जिसे हम क्रेडिट पीरियड बोलते हैं। हमने 60 दिन का टाइम दिया डेटर को और बोला भाई आप 60 दिन के अंदर मुझे पैसे दे दीजिए, 60 दिन के बाद पैसे दे सकते हो। अब सीधी सी बात है, अगर मैंने 100 रुपए का माल 150 रुपए में भेजा, 100 रुपए की कॉस्टिंग वाला माल 150 रुपए में बेचा, तो 50 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। बट ये प्रॉफिट मेरा उधार है। और जब मैंने 100 रुपए लगाए, क्योंकि मैं तो भाई लगा के दूंगा, मैंने तो 100 रुपए लगाए अपने, उसके बाद मेरा माल बना, उसके बाद मैंने उधार बेचा, तो मेरे तो 100 रुपए लग गए और मैंने 150 में बेच दिया, 50 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है। बट जो ये 60 दिन है, इस पे 60 दिन पे मेरा कोई, अगर नॉर्मली मैं 60 दिन वहां पर इन्वेस्ट करता तो मेरा यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता। अगर मेरा मान लो 60 दिन का 5 रुपए इंटरेस्ट आता तो 5 रुपए माइनस करना और मेरा प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट 45 रुपए आएगा। तो ये मुझे 5 रुपए किस पे निकालने हैं वो निकालना है एक तो, और 45 रुपए जो प्रॉफिट एक्चुअल बचेगा वो निकालना है। दो बात ये हो गई। प्लस चलिए बेटा, तो ये निकालना है। देखिए बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, बट मैं आपको एक ही मेथड से करवाऊंगा और उसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करोगे आप तो एक ही क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। मैं करवा रहा हूँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15.2। और एक चीज ध्यान रखना कि जितना ज्यादा हम क्रेडिट पीरियड देंगे बेटा, उतनी ज्यादा हमारी सेल्स बढ़ेगी। सीधी सीधी सी बात है। अगर आप 1 साल का क्रेडिट पीरियड दोगे किसी कस्टमर को, तो 1 साल का कस्टमर को क्रेडिट पीरियड दोगे तो ज्यादा कस्टमर आएंगे, भाई 1 साल का उधार दे रहा है। 6 महीने का दोगे तो और कम हो जाएंगे। किसी को 1 दिन का ही दोगे भैया, अगले दिन पैसे दे दियो, तो बहुत कम आएंगे उधार वाले। तो जितना क्रेडिट पीरियड कम होता है उतने ही कस्टमर आपके कम होते हैं, ध्यान रखना। तो 15.2 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एबीसी लिमिटेड है जिसकी फिलहाल 16 लाख रुपए सेल है और 90 दिन का क्रेडिट पीरियड है, यानी वो 16 लाख रुपए की सेल है उसकी, और 90 दिन का वो क्रेडिट पीरियड देता है, यानी कि 3 महीने का। इसके बाद कह रहा है उसके साथ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, तो क्रेडिट पॉलिसी को वो चेंज करना चाहता है और उसके पास थोड़े से पॉलिसी है, मतलब उसके अल्टरनेटिव पॉलिसी जो है, 5 अल्टरनेटिव पॉलिसी है, तो कौन से उसके लिए बेस्ट रहेगी ये मुझे दिखाना है। 5 प्रपोजल है उसके पास। उसके बाद कह रहा है तो फर्म की वेरिएबल कॉस्ट 80% है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए है, और ये दे रखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। बेटा इसका मतलब जो वो पैसा उधार लगा के, मतलब पैसा लगा के उधार बेच रहा है माल, उस पर रिटर्न 15% मिलता, उस पर जो रिटर्न होता 15% है। ठीक है। Evaluate different proposal policy and which policy should be adopted. Year may be takes is 360 days. आपको 360 दिन 1 साल में मान के चलने और इसको बढ़ाना है। ठीक है बेटा। तो आपके पास करंट सिचुएशन, करंट पॉलिसी, फिर पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? इलस्ट्रेशन 15.2 है बेटा। ये हमारे पास हो गए बेटा 6 सिचुएशन टोटल। और सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी जो है पहले वाले में 90 दिन की है, फिर आप 15-15 दिन कम करते जा रहे हो, तो 75 डेज हो गए, 60 डेज हो गए, 45 डेज हो गए, 30 डेज हो गए एंड 15 डेज हो गए। और सेल भी आपकी मेरे हिसाब से डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा क्रेडिट पीरियड होता है उतनी ज्यादा सेल्स होती है। तो सेल्स देखते हैं। पहले तो आपको पता है 16 लाख है,
और क्वेश्चन में सेल्स गिवन भी है, अगर आप चलते जाओगे तो देखते जाइए बेटा 15, 14.5 या 15 लाख हो गई, कम हो गई 1 लाख रुपए, या 14,50,000 हो गई, या 14,25,000 हो गई, फिर 13,50,000, फिर 13 लाख। ठीक है बेटा, इसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो, माइनस फिक्स कॉस्ट कर लो, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिक्स कॉस्ट तो आपको फिक्स दे रखी है, फिक्स तो सब में बराबर होगी। 1 लाख रुपए गिवन है, तो आप कितना भी क्रेडिट पीरियड दे दीजिए, 1 लाख रुपए तो आपके फिक्स कॉस्ट के लगेंगे हर बार। बट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके 80% ऑफ सेल्स है, यानी इसका 80%। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। और 16 लाख का 80% बेटा, तो इतना आसान है। 16 लाख का 80% तो हो जाएगा, 16,32 कम कर तो 12,80,000, 15 लाख का 12 लाख, 14.5 लाख का 11,60,000, इसका हो गया 20,000 और कम हो गया तो 11,40,000, इसका यहाँ पर 80,000 कम हो गए तो 10,80,000, और 13 का आएगा 80%, 13 इंटू 48, 10,40,000। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। पहले प्रॉफिट निकालना, जो सीधी सी बात है, सेल्स में से दोनों कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। यहाँ 13 से चलेगा तो 2,20,000, यहाँ पर 15 में से 13 चलेगा तो सीधा सीधा 2 लाख, यहाँ पे 12,60 चले गए तो 1,90, यहाँ पे 12,40 चले गए 1,85, और ये वाला माइनस कर लेते हैं। 14,25,000 में से माइनस करना है 11,40 माइनस 18%। ठीक है बेटा, ये 12,80 चले गए, 11,80 सॉरी, 1,70, और यहाँ पर आपके 11,40 चले गए तो 1,60। ये आपका प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको आता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात जो करनी है मुझे अब करनी है काम की। तो आपको अब देखना है कि जो सेल्स है ऑन एवरेज 16 लाख रुपए, और एवरेज आप कितनी बार करते हो। 16 लाख रुपए तो मतलब एक बार में 4 लाख करते होगे तो ही साल में आपकी 16 लाख होती है, क्योंकि 90 दिन का पीरियड है। ठीक है बेटा, तो एवरेज रिसीवेबल निकाल लेते हैं। यानी एवरेज आपके कितने लगते हैं पैसे। एवरेज रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइड में टोटल डेज, जो आप 365 ले सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेल्स आपकी 16 लाख है, ये 360 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे बेटा 4 लाख, मैं सेल्स ले रहा हूँ। तो ऐसे इसका लोगे तो 15 लाख का 75 बाय 360 जाएगा 3,12,500। फिर इसका 60 के हिसाब से लोगे 2,50,000 इंटू 60 360, 2,41,666
67 ले लो। एक लाख 68,750, ये 1350, 12,500, और ये आगे फिर 1,60,000, सॉरी 13 लाख, 54,167। ऑन एवरेज आपकी इतनी सेल होगी, यानी अगर आप 15 दिन के क्रेडिट पर सेल करते हो तो आपकी सेल होगी 54,167 रुपए की। ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इसमें से आपकी कॉस्ट क्या है डेटर की वो देखनी है। तो आपकी टोटल कॉस्ट ये दोनों को मिला के बेटा, तो इसके हिसाब से आपको कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालते पहले वाले की 13,80,000, ये वाला पे वो फॉर्मूला लगेगा इंटू 90 डिवाइड बाई 360, लगेगा 3,45,000। ठीक है बेटा, ऐसे सारे निकाल लो। 2,70,833, 2,10,000, 155, 98,333 और 47,500। क्लियर। अब इस पे आपका रिटर्न कितना जाता है माइनस करो। रिटर्न है आपका 15% इंटरेस्ट। 3,45,000 का 15% लेना, ध्यान रखना। तो जो कॉस्ट है ये कॉस्ट ऑफ डेटर है, ये रिसीवेबल भी लिख सकते हो, इसका 15%, 51,750, इसका लोगे 2,70,833 इंटू 15%, 40,625, 31,500, 250, 14,750 और 7,125। ठीक है बेटा, तो हमें सेल्स वाले की जरूरत नहीं है। सेल्स वाला चाहे मत निकालो, कॉस्ट पे निकालो सीधा। तो सेल्स वाला वैसे मत निकालो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा कॉस्ट पे निकालो या देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज बताना, ये, क्योंकि जब तक आपका ये नहीं आएगा तब तक आप ये बता नहीं पाओगे कि आप पे इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो जब ये निकलेगा उसी से इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई ये, जिसको मैं बोल देता हूँ ए और इसको मैं बोल देता हूँ बी। देखिए आपको दिख रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 2,20,000 रुपए है अगर आप 90 दिन का क्रेडिट देते हो तो, बट ऐसा नहीं है। 2,20,000 रुपए आपको दिख रहे हैं, बट आपने उधार पैसा लेके पैसा लगाया है और उस पर आपका इंटरेस्ट भी जा रहा है 51,750। यानी जो आपका नेट प्रॉफिट एक्चुअल में बचेगा वो ए माइनस बी बचेगा। यानी कि जो पैसा उधार लेके आपने लगाया 3,45,000 रुपए जो आपने लगा रहे हो, इसी से आपका सर्कल चलेगा बेटा। 3,45,000 रुपए लगा के आपने सेल कर दी, 4 लाख की जो यहाँ पर निकाली थी मैंने, फिर उस पैसे से और माल खरीदा, फिर सेल कर दी, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी जा रहा है 51,750 का। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा ए माइनस बी, जो बचेगा 61,250। ऐसे सारा निकाल सकते हो आप। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इसी में हो रहा है, तो ये तो रैंक 1 है। इसके बाद दूसरा यहां पर दे सकते हो रैंक 2।
अब ये दो तो ठीक है, बट अगर आप सिचुएशन के हिसाब से देखो तो रैंक 3 यहाँ आ रही है, 159 ये आ रहा है, और रैंक 4 ये आ रही है। बट हम ये वाली क्यों लेंगे? जब हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी कम हो रहा है और पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है, तो हम ये वाली रैंक क्यों लें? तो ये रैंक लेंगे ही नहीं। अगर मेरे पास पैसा कम है तो ये दो नहीं लूंगा, ये वाले लूंगा। अगर ज्यादा पैसा है मेरे पे, बहुत ज्यादा पैसा है, तो यही लूंगा। अगर कम पैसा है तो फिर ये लूंगा, ये दोनों नहीं लूंगा। और अगर इससे भी कम है तो फिर रैंक 3 पे ये लूंगा, रैंक 4 पे ये लूंगा। आप खुद मान लिया, अगर मेरे पे 2,10,000 रुपए है तो 2,10,000 रुपए लगा के प्रॉफिट कम क्यों कमाऊंगा? इससे बड़े 1,55,000 रुपए नहीं लगाऊंगा। 1,55 लगाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट 1,61,750 आएगा। तो इसलिए मैं 2,10 नहीं लगाऊंगा, 1,55 लगाऊंगा। अगर इससे भी कम है फिर ये लगाऊंगा। ठीक है बेटा। 15.4 क्वेश्चन कह रहे हैं, ट्रेडर है जिसकी करंट सेल है 15 लाख रुपए, यानी करंट सिचुएशन में 15 लाख रुपए की सेल करता है वो, और एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन है। ठीक है बेटा, यानी 30 दिन के अंदर वो पैसा ले लेता है। वांट टू परसेंट मोर लाइब्रेरी क्रेडिट पॉलिसी टू इम्प्रूव सेल्स। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं जिससे वो इम्प्रूव करना चाहता है सेल्स को, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। 5 पॉलिसी है, ए बी सी डी ई। ठीक है बेटा, तो इंक्रीज करेगा जब ये 30 दिन में 15 दिन और बढ़ाएगा तो क्या होगा? यानी 30 की जगह 45 दिन करता है तो क्या होगा? 30 की जगह 60 दिन करता है तो क्या होगा? 30 की जगह 75 दिन करता है तो क्या होगा? 30 की जगह 90 दिन करता है तो क्या होगा? 30 की जगह 120 दिन करता है तो क्या होगा? तो ये 5 सिचुएशन है। तो सेल बढ़ती जाएगी, पहले 15 लाख थी, फिर 15,60,000 हो जाएगी, फिर 15,90,000 हो जाएगी, फिर 16,50,000 हो जाएगी, फिर 16 फिर 17 लाख। तो ऐसे इसमें गिवन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है आपको, और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 4 रुपीज। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है उससे आप यूनिट्स निकाल लोगे यहाँ पर, और उसके हिसाब से फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे। ठीक है बेटा, और उसी से फिर हमारी फिक्स कॉस्ट में निकल जाएगी। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज ₹20% सॉरी, रुपीज नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज 20%। यानी आपकी जो है एडिशनल कॉस्ट लग रही है, इन्वेस्टमेंट लग रही है 20% बढ़ रही है वो। यानी जो भी आपकी कॉस्ट आएगी बेटा उसका 20% आप कॉस्ट को बढ़ा दोगे। वो देखेंगे कितनी कॉस्ट आ रही है। ये वाला पॉइंट जो है ऐड हो गया नया। और आपको 360 दिन ही मानने हैं, और आप मान के चल रहे हो कि कोई बैड डेट्स नहीं है। अगर बैड डेट होगा तो फिर वो भी लॉस में माइनस होगा। तो आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद आपके 5 सिचुएशन के यहाँ पर नाम दे रखे ए बी सी डी ई। सबसे पहले क्रेडिट पीरियड जो आपको गिवन है, इस बार रिवर्स करवा दें। पिछली बार डेज कम होते जा रहे थे, इस बार डेज बढ़ते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, 30 हो गए, 30 तक 15-15 दिन में बढ़ाता जा रहा है। 45, 60, 75, 90, और लास्ट में उसने 30 दिन बढ़ाए तो 120। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने यूनिट्स निकाल लेनी है पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप यूनिट्स देखोगे तो 5 रुपए के हिसाब से सेलिंग प्राइस है। तो पहले सेल्स लिख लेते हैं, फिर यूनिट्स आ जाएगी तो आसानी से निकल जाएगी। पहले सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स नीचे, यूनिट्स आप ऊपर लिखना, ध्यान रखना, और सेल्स नीचे लिखना। तो सेल्स पहले लिख रहे हैं अमाउंट में बेशक, लेकिन यूनिट्स आपकी फिर निकाल लेंगे। 15 लाख, 15,60,000, 15,90,000, 16,50, 16,80,000 और 17 लाख। ठीक है बेटा, ये सेल्स है। तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 के 15, 3 लाख यूनिट है यहाँ पर। यहाँ पे 3,20,000, यहाँ पे 3,30,000, यहाँ पे 3, 5 से 15, 5 से 15, 5 से 15, 5 से 15,
वही तो बोली। यहाँ 3 लाख है, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 लाख कम आएंगी। 5 से 15, 5 गुना 5 14, 3,12,000 और यहाँ 3,18,000, यहाँ पे 3,30,000। आपको 5 से 15, 5 से 15, 3,33,000। कैसे यूज करना है बेटा? 336 आएगा, ठीक है। और यहाँ 340, इतनी यूनिट्स आएंगी, ठीक है बेटा। अब इसमें से आप घटाओगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी @2.75 पर पीस। 3 लाख को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8,25,000 इसका 3/12 इंटू 8,58,000, इसका मतलब 12,000 रुपये आपके बढ़ रही है। 25 और 33 तो 16,500 बढ़ेगी। 8,74,500 फिर बढ़ेगी आपकी 25 और 33, 33,000 बढ़ जाएगी इसमें तो 26, 9,07,500। 9,24 और 9,35,000। उसके बाद माइनस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट आपको निकालनी है। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एवरेज आपको देने के 4 रुपए लगती है, यानी फिक्स कॉस्ट आपकी 1.25 रुपये है, लेकिन वो इतने यूनिट पे है, ध्यान रखना। जो आपकी प्रेजेंट लेवल है उस यूनिट पे है, तो प्रेजेंट लेवल पे आपकी फिक्स कॉस्ट निकलेगी 3,75,000 और सब में यही आएगी। सब में आप मल्टीप्लाई मत कर देना। तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो आपकी प्रेजेंट लेवल पे दे रखी होती है हमेशा। तो मैंने प्रेजेंट लेवल के अकॉर्डिंग निकाल दी। और इसके बाद चाहो तो आप इसे 2 में लिख सकते हो, इसे ए कर लो। थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर देते हैं क्वेश्चन में हम, सॉल्यूशन में यानी। और यहाँ पे अपना बी में टोटल कॉस्ट लिख लो, क्योंकि टोटल कॉस्ट का आगे हमारा रोल है। तो टोटल कॉस्ट में यहाँ पर आपका प्लस पॉइंट आ जाएगा। तो इसकी फटाफट से टोटल कॉस्ट कर लेते हैं। 12 लाख 12,33,000, 12,49,500, 12,82,500, 12,99,000, 13,10,000। ठीक है बेटा। और यहाँ से ए में से बी घटा दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका, जिसको हम टोटल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ए माइनस बी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ सी। तो टोटल कॉस्ट अगर आप घटा दोगे तो आपका सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाएंगे तो 3 लाख यहाँ बच रहा है। यहाँ पर बच रहा है आपको 3,27,000। यहाँ आपका बच रहा है 40,500, 3,40,500। यहाँ आपका बच रहा है बेटा 13, 3,50, 3,60, 3,67,500। यहाँ आपका 3,81 और यहाँ आपका बच रहा है 17, 3,99, 3,90। इस तरीके से आपका ये प्रॉफिट आ गया। इसके बाद आपका आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर बोल सकते हो आप। एवरेज डेटर्स एट कॉस्ट। अब कॉस्ट पे लेना आपको। कॉस्ट पे निकालने का तरीका क्या है? टोटल कॉस्ट जो ये है हमारा बी इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 360। तो बी है आपका ये 12 लाख इंटू 3/360, तो 3 12 36, तो 1 लाख आएगा सीधा सीधा। दूसरा 1,54,125। तीसरा आएगा बेटा आपका 12,49,500 डिवाइड में 6, 2,08,250। इसके बाद आपका आएगा 12,82,500 इंटू 75 डिवाइड में 360।
2,67,188 एग्जैक्ट आ रहा है 2,67,187.5, तो 188 ले लिया हमने राउंड फिगर में। नेक्स्ट है आपका 1680,936, 4 से डिवाइड कर दो 4,00,000, तो ये 12,99 डिवाइड में 4, 4 से 12, 4 में 8, 16, साइड आएगा 3,24,750। ठीक है, लास्ट वाला 120, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 चौक 12, 3 की 9, कुछ पॉइंट में आना है। ठीक है बेटा, अब आपका आएगा यहाँ पर माइनस करेंगे जिसको हम नाम दे सकते हैं बी। यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट या रिटर्न कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपकी है वो 20% बोल रहा था। हाँ 20% है, तो इसका 20% 20,000, इसका 20% 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 15 0, 5 से 40, 5 से 10 ये, 5 और 20, 5 से 5, 5 से 30, 5 से 25 ये, 25, 5 से 15, 5 और 20, 5 से 15, 5 से 35, ये ले लेते हैं 53,438। यहाँ पर 530, 520, 545, 4,450, 5 से 40, 5 से 35, 5 से 15, 5 से 15। ठीक है बेटा, सेशन खत्म होने वाला है, तो इसमें से सी में से डी माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका। दोबारा ज्वाइन हो जाना उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन होना जो लिंक भेजा था। सी माइनस डी आ गया आपका 1180, सी ए 380 आ गया, 380, 297, 96, 175,